हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दें ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट टाइम से मिलती रहे। आई होप पिछली क्लास में सब क्लियर हो गया होगा और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। टाइम को ज्यादा ना बर्बाद करते हुए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और यदि मैं बात करूं पिछले लेक्चर की, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑन इट्स एक्सिस। टॉपिक क्या था हमारे पास में? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है बच्चों, ये चीज हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ी है और इसके बारे में जो फार्मूला हमारे पास में निकल के आया था वो आया था ई इक्वल टू आया था फार्मूला के कैपिटल क्यू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है। अच्छा, इसमें मीनिंग क्या है इन सब चीजों का वो भी मैं हल्का सा रिवाइज करवा दे रहा हूं आप लोगों को। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, देखो ये इसका सेंटर रहेगा। ठीक है, इसकी रेडियल डिस्टेंस ये हमने एक्स ले रखी है और ये जो डिस्टेंस दे रखी है हमारे पास में ये आर दे रखी है। इसको हमने क्या बोल दिया, इसका जो रेडियस दे रखा है उसको क्या लेट किया हमने, आर लेट किया। तो इस पॉइंट पे यहाँ पे कितना, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता था। यदि इस पे कोई पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, कैसा चार्ज दे रखा है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहने वाला है वो कैसे रहने वाला है, रेडियली आउटवर्ड। कैसा रहने वाला है, रेडियली आउटवर्ड। इस तरीके से रहेगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसकी वैल्यू हमने क्या लिखी थी, के क्यू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दी पावर 3/2। समझ में आया नहीं आया? अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको ये पता करना है कि इसका रिंग के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है वो मैक्सिमम कहां पे होने वाला है। समझो मैं क्या टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को। ठीक है, मैं टॉपिक आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा हूं। फॉर ई टू बी मैक्सिमम, टू बी मैक्सिमम। अच्छा, जब भी कभी भी हम मैक्सिमम की बात करेंगे तो थोड़ा सा यदि आपने बेसिक मैथ आपको आती होगी और यदि आपने नहीं देख रखा है तो मैं बेसिक मैथ आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है कि नहीं इंटीग्रेशन नहीं हो पाता, डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता, क्या होता है मैक्सिमम, ये सब चीजें क्या दे रखी है ना। तो आप बेसिक मैथ के मेरे लेक्चर्स आप देख सकते हैं, उसको मैं पिन कमेंट उसमें पिन कर दूंगा। ठीक है, आई बटन पे आप जाना, उस पर क्लिक कर लेना, वहां से आपको वो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ अभी के लिए क्या होता है। जब भी कभी हमको मैक्सिमम मिनिमम करना होता है तो हम उसका क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन कर लेते हैं और उसको जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। तो वहां से हमारे क्रिटिकल पॉइंट निकल आते हैं, फिर उसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, जो क्रिटिकल पॉइंट निकले थे उनकी वैल्यू पुट कर देते थे। यदि नेगेटिव आएगी तो मैक्सिमम आएगा और पॉजिटिव आ जाएगी तो हमारे पास में क्या आएगा, मिनिमा आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस रहता था। ये सारा प्रोसेस चेक करने के लिए आपको बेसिक मैथ के लेक्चर पढ़ने पड़ेंगे। तो ज्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएशन कर दो किसका, किसका करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसका करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसके रिस्पेक्ट में करना है भाई, देखो यही तो चेंज हो रहा है ना, यही तो लेंथ चेंज होगा ना हमारे पास में। तो हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में। और इसको जीरो कर दो, क्या कर दो, इसको जीरो कर दो। वहां से जो पॉइंट पॉइंट आ जाएंगे हमारे पास में, वही हमारे पास में क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैक्सिमा। वो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे वही होगा हमारे पास में मैक्सिमम रहेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, चलो डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। तो जब आप इसको, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो थोड़ा सा ध्यान से देखो। देखो यहां पे क्या बनना है हमारे पास में, डी डी ई बाई डी एक्स इक्वल टू, तो क्या लिखने वाले हैं, डी बाई डी एक्स। ई की वैल्यू यहां पे पुट करो, तो के क्यू एक्स अपॉन में कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। और इसको, तो ये कैसा बनना है हमारे पास में, ये आपको याद होगा। देखो ऊपर यहाँ पे ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये वैल्यू क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है। क्लियर हो गया बच्चे? अब देखो ये तो आर तो इसके साथ लिखा हुआ है, ये तो बाहर जा नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस के साथ लिखा हुआ है, तो हम इसको आर को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। बट ये तो मल्टीप्लाई में दे रखा है ना,
जब भी मल्टीप्लाई में दे रखा होता है कुछ भी, तो वो डिफरेंशिएशन का साइन है, तो उसके बाहर आ जाता है। मतलब कांस्टेंट हमेशा क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा। क्लियर हो गया ना बच्चों? तो इसको हम लोग बाहर करते हैं, तो क्या बनेगा हमारे पास में, कुछ ऐसा बन जाएगा, के क्यू, यहाँ से क्या लिखना है, डी बाई डी एक्स, यहाँ से क्या आएगा, एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द पावर 3/2। अब ये कैसा बन गया हमारे पास में, ये बना हमारे पास में न्यूमरेटर, ये क्या बन गया हमारे पास में, न्यूमरेटर, और ये डिनोमिनेटर टाइप का बन गया। और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टाइप का जब भी होता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या, डिफरेंशिएशन क्या होता है, नहीं पता है, चलो मैं बता दे रहा हूं आपको क्या होता है, वो देख लो यहाँ पे कहीं साइड में। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, यहाँ पे कुछ दे रखा हो, ठीक है, ऊपर कोई फंक्शन दे रखा हो एफ ऑफ एक्स और नीचे कोई फंक्शन दे रखा हो जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूमरेटर, इसको क्या बोला जाता है, न्यूमरेटर, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ द न्यूमरेटर माइनस, फिर आता है हमारे पास न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ द, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, थोड़ा सा इधर बढ़ा देते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ द क्या करेंगे हम लोग, डिनोमिनेटर, और अपॉन में क्या लिख देते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। क्लियर हो गया बच्चों? ये होता है फॉर्मूला, ये होता है हमारे पास क्या, फॉर्मूला होता है। इस फार्मूले का हम लोग क्या करने वाले, यूज करने वाले, क्या करने वाले हम लोग बच्चों, यूज करने वाले। इसी फार्मूले की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। चलो ये फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग। जब ये फॉर्मूला आप लगाओगे तो क्या बनने वाला है, कुछ इस तरीके से बनेगा हमारे पास में, यहाँ पे बनेगा के क्यू, ठीक है, यहाँ से क्या लिखने वाले, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसकी पावर कितना हो जाएगा, 3/2, और यहाँ पे क्या आएगा, डी बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस, यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स एक्स डी बाई डी एक्स, और यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द पावर 3/2। ठीक है, अरे हौच पौच हो गया थोड़ा सा, एक मिनट को इसको हटाते हैं, दोबारा फिर से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसकी पावर कितना हो जाएगा बच्चे, 3/2, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या लिखने वाले, एक्स माइनस, यहाँ से क्या आएगा, एक्स डी बाई डी एक्स, यहाँ से क्या आएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे क्या आएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसकी पावर कितना दे रखा है, 3/2, और इसकी भी पावर क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो ये 2 से 2, क्योंकि पावर पावर का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से क्या बनने वाला है हमारे पास में, देखो इसको क्या लिखने वाले हैं, ये तो एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसकी पावर कितना है हमारे पास में, 3/2। अच्छा, डिफरेंशिएशन ऑफ द एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ द एक्स का डिफरेंशिएशन जब होता है हमारे पास में, तो उसकी वैल्यू आती है 1, डिफरेंशिएशन ऑफ द एक्स क्या होता है, 1 होता है, माइनस एक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, चैन रूल लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम लोग, चैन रूल लगाएंगे। अच्छा, यदि आपको ये सब चीजें नहीं आ पा रही ना, तो प्लीज आप लोग बेसिक मैथ का एक बार लेक्चर देख लीजिए जाकर के ना, आपको समझ में आने लगेगा धीरे धीरे, और जिन बच्चों को आता है तो वो अच्छी बात है। यहाँ पे लगाएंगे हम लोग चैन रूल, तो चैन रूल में क्या करेंगे, ये पावर तो आगे आ जाएगा हमारे पास में, 3/2 कहाँ पे आएगा, पावर आगे आएगा, और यहाँ से क्या आएगा, पावर में से एक माइनस होगा, तो कितना आएगा हमारे पास में, 3/2 माइनस 1। फिर अंदर वाले का आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा, 2x, बट आर तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 हो जाता है। समझ में आई नहीं बच्चों? और यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहां से क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर पावर क्यूब, और ये इससे कैंसिल आउट होगा, ये इससे कैंसिल आउट होगा हमारे पास में, तो ये क्या बन गया हमारे पास में, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसकी पावर कितना है बच्चे हमारे पास में, 3/2, माइनस, यहां से क्या आएगा, देखो x यहाँ पे दे रखा है और x यहाँ पे दे रखा है, इन दोनों को क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर, तो कितना आएगा हमारे पास में, 3x स्क्वायर, और यहाँ से कितना आएगा बच्चों, x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ से कितना आएगा, 2 1 2, एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 1/2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अपॉन में कितना बनने वाला है हमारे पास में, अपॉन में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, ये आ गया हमारे पास में क्या, डी बाई डी एक्स, ये क्या आ गया बच्चों, डी बाई डी एक्स, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, जीरो करेंगे, क्या करने वाले हैं, जीरो करेंगे, तभी तो एक्स की वैल्यू आएगी हमारे पास में, तो हम लोग जीरो करते हैं। तो जब आप जीरो करोगे इसको,
तो क्या बनने वाला है समझो यहाँ पे, डीई अपॉन में डीएक्स, डीई अपॉन में डीएक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी समझो, ये वैल्यू कुछ दे रखी थी तो कॉपी कर लेते हैं। एक मिनट बच्चों, बस हो गया कॉपी। चलो कोई नहीं, देख लेंगे उधर। कॉपी, और इस पे जाओ, यहाँ पे पुट करो। हम्म, इसको जीरो कर दो, इसको कर देते हैं हम लोग जीरो। क्लियर हो ना बच्चों? तो भाई ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, इसको वैनिश कर देगी। तो क्या कर देंगे, यहाँ से ये खत्म होने वाला है टर्म, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके अपन में वन है दे रखा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द पावर 3/2 माइनस 3x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द पावर 1/2 इक्वल टू 0। इन सबको उधर ले जाओ, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द पावर 3/2 इक्वल टू 3x स्क्वायर, यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द पावर 1/2। इसको इसके अपॉन में ले आओ, तो ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द पावर 3/2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द पावर 1/2 इक्वल टू 3x स्क्वायर। ये पावर ऊपर जाएगी तो हमारे पास में क्या बनने वाला है, यहाँ पे समझो, यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पावर क्या हो जाती है हमारे पास में, माइनस हो जाती है, 3/2 माइनस 1/2 इक्वल टू क्या आएगा, 3x स्क्वायर। ठीक है, अब और देखते हैं हम लोग थोड़ा सा, बस आ ही गया आंसर। यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में, 3 एलसीएम 2 आ जाएगा, तो 3 माइनस 1 कितना होता है, 2, तो 2 अपॉन में 2 कितना हो गया बच्चे, 1। तो एक्स स्क्वायर क्या बच गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर हो गया ना बच्चों, इक्वल टू आएगा 3x स्क्वायर। अब एक्स को उधर ले जाओ, तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से क्या आएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, आर स्क्वायर अपॉन में 2। तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, प्लस माइनस रूट के अंदर आर स्क्वायर अपॉन में 2। तो x इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, प्लस माइनस आर अपॉन में √2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास में दो वैल्यूज आ गई। और अच्छा एक चीज और है, यहीं पे दोनों पे ये इसको डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, उतना उतना मत जाइए फिजिक्स के अंदर, ठीक है, वो आपका मैथ का टॉपिक बन जाएगा। आप ये जो क्रिटिकल पॉइंट निकल के आया है ना, आप फर्दर इसको डिफरेंशिएट करेंगे जाकर के ना, ये जो टर्म आई थी ना, इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे जाकर के ना, तो यहाँ से हमको वैल्यू निकल के आ जाती है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू, एक्स की वैल्यू इसमें पुट करते हैं जाकर के ना, तो वहां से इसकी वैल्यू नेगेटिव में आ जाती है। ठीक है बच्चों, तो दोनों वैल्यू ही पॉसिबल है। अच्छा दो वैल्यू क्यों आई है, उसके पीछे लॉजिक समझना। देखो जैसे ये दे रखा है हमारे पास में, तो भाई इसका ये साइड जो दे रखा होगा, इधर वाला मैंने इधर प्लस ले रखा होगा, तो ये साइड क्या रही होगी हमारे पास में, नेगेटिव में दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा, नेगेटिव में। तो यहां से x इक्वल टू r/√2 दे रखा होगा, इस पॉइंट पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में, ऐसे ही यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, माइनस में r/√2। क्लियर होगा ना बच्चे? तो ये माइनस में r/√2 जो आया है, वो क्या है, इसके दूसरे साइड के लिए आया हुआ है पॉइंट। क्लियर होगा ना बच्चों? और यहीं पे क्या आएगा हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? अब दूसरी चीज देखना थोड़ा सा, अब इसके ग्राफ के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। समझो इलेक्ट्रिक फील्ड था क्या हमारे पास में, E इक्वल टू जो दे रखा था, वो दे रखा था E इक्वल टू, ये दे रखा था हमारे पास में के क्यू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द पावर 3/2। ये तो दे रखा था, नहीं दे रखा था। अब थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यदि आपसे पूछा जाए बताओ एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, सेंटर पे ही। भाई ये दे रखो, रिंग दे रखा होगा हमारे पास में, और एक्स डिस्टेंस ये होता था, और एक्स की वैल्यू 0 हो जाए तो ये पॉइंट कहां पे आ जाएगा, इसके सेंटर पे आ जाएगा ना। तो सेंटर पे अब एक्स की वैल्यू जैसे यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे ई एट सेंटर हमेशा कितना रहने वाला है, 0 बनने वाला है। क्या बनने वाला है बच्चों, 0 बनने वाला है। एट इनफाइनाइट की बात देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। एट इनफाइनाइट, एट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट की मैं बात करूं, तो यहाँ पे जब मैं इनफाइनाइट की बात करूंगा तो क्या बनने वाला है हमारे पास में, कुछ इस तरीके से बनने वाला। थोड़ा इसको फंक्शन को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो E इक्वल टू क्या दे रखा था, मॉडिफाई करते हैं थोड़ा, के क्यू एक्स अपॉन में, यहां से x कॉमन ले लीजिए। तो जब आप x कॉमन ले रहे होगे,
ठीक है, तो एक्स स्क्वायर अंदर कितना आएगा 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर कितना दे रखा है हमारे पास में 3/2। इसकी पावर कितना दे रखा है बच्चों 3/2। अब ये जो पावर होगी तो दोनों पास जाएगी, यहां से क्या बनने वाला है हमारे पास में ई इक्वल टू के क्यू, यहां से आएगा एक्स अपॉन में, देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, और यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर द पावर 3/2। क्लियर होगा ना बच्चों, ये इससे जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा 2 आ जाएगा, तो ये आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनने वाला है के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर द पावर 3/2। ठीक है, तो अब जैसे ही आप इसको इनफाइनाइट पुट करोगे जाकर के, समझो यहाँ पे भाई अब हम वैल्यू इनफाइनाइट पुट कर रहे हैं, समझना अच्छे से। यहाँ पे देखो, जब आप यहाँ पे इनफाइनाइट पुट करोगे जाके, एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करोगे जाकर के, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास में 1 अपॉन इनफाइनाइट बनेगी नहीं बनेगी। ऐसे ही सेम यहाँ पे भी क्या पुट करोगे, ये भी 1 अपॉन इनफाइनाइट बनेगा, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना होता है 0 होता है, 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना होता है बच्चों 0 होता है, 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना होता है बच्चों 0 होता है। देखो इसको थोड़ा सा अच्छे से, ये जो वैल्यू दे रखी होगी ये क्या बनेगी हमारे पास में 1 अपॉन में इनफाइनाइट, और सेम एज ये वैल्यू क्या बनने वाली है हमारे पास में, ये वैल्यू क्या, एक सेकेंड, ये वैल्यू क्या बनने वाली है बच्चों 1 अपॉन इनफाइनाइट, ये भी क्या बनेगा हमारे पास में 1 अपॉन में इनफाइनाइट, तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी, तो 0 ये बनने वाला है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में ई जो होगा ये किधर की ओर टेंस्ट करेगा 0 की ओर टेंस्ट करेगा। क्लियर हो गया ना, मतलब एक्स की वैल्यू यदि इनफाइनाइट होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में 0 हो जाएगी। अब एक चीज और, बस सारा कुछ बन गया हमारे पास में, मतलब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा सेंटर पे 0 रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 रहने वाला है, और x इक्वल टू हमने मैक्सिमम तो फाइंड ही कर लिया, कहां पे r/√2 पे मैक्सिमम होने वाला है। इसका मतलब ये हो रहा होगा कि सेंटर पे तो 0 रहा होगा जब x की वैल्यू 0 रही होगी, और जैसे जैसे हम लोग सेंटर से दूर जाते जाएंगे r/√2 पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और इसके बाद क्या रहा होगा, ठीक है, फिर वैल्यू क्या होने लगी होगी घटने लगी होगी। क्यों घटने लगी है, यहां से देखो दिख तो रहा है हम लोगों को कि भाई जब इनफाइनाइट ले रहे हैं तो वैल्यू 0 आ जा रही है, 0 की ओर टेस्ट कर रहा है, इसका मतलब r/√2 पे मैक्सिमम वैल्यू एंड फर्दर वैल्यू डिक्रीज हुई होगी। क्लियर होगा ना बच्चों, बात समझ में नहीं। अब थोड़ा सा इसका ग्राफ के बारे में हम लोग देखते हैं, तो यदि आप इस फंक्शन को देखोगे ना, इस फंक्शन को देखोगे ना, ये फंक्शन है ऑड फंक्शन, ये कैसा है कहोगे ये क्या चीज है, ठीक है, ये ऑड फंक्शन, ये क्या दे रखा है हमारे पास ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या होता है कि ये इसके अंदर f ऑफ माइनस एक्स पुट करोगे ना तो ये माइनस एफ ऑफ एक्स दे देगा। ठीक है, कहोगे इससे क्या फायदा होगा हमारे पास में, इससे एक फायदा है हमारे पास में, देखो जब भी कभी भी कोई ऑड फंक्शन होता है तो वो सिमेट्रिक होता है अबाउट द ओरिजिन के, अबाउट द ओरिजिन के। जैसे आप थोड़ा सा ध्यान थोड़ा सा यदि जो मैथमेटिक्स थोड़ा बैकग्राउंड वाले बच्चे होंगे ना वो जल्दी समझ समझ जाएंगे, बट जो नीट वाले बच्चे होंगे वो थोड़ा सा इनको थोड़ा सा टफ जाएगा, लेकिन चलो ठीक है, आप क्या कर लेना, आप समझ लेना, थोड़ा सा याद कर लेना, ठीक है। तो क्या करना है इसमें, बट समझो समझना ज्यादा जरूरी है। तो क्या दे रखा है हमारे पास में, यहाँ पे नोट पॉइंट करके लिख लो, यहाँ पे लिख लो इट इज, देखो इट इज, यदि ऐसा दे रखा है तो उसके बारे में हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल अबाउट, अबाउट ओरिजिन, अबाउट ओरिजिन। अच्छा, जो इवन फंक्शन होते हैं वो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होते हैं, जैसे कॉस का फंक्शन होता है, ठीक है, तो कॉस का फंक्शन देखो ना कुछ इस तरीके से बनता है, और ये देखो इसके सिमेट्रिक है कि नहीं है, जबकि साइन का फंक्शन ऑड फंक्शन होता है, कॉस, कॉस थीटा जो होता है ना ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। ठीक है बच्चों, ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन। जबकि यहीं पे साइन फंक्शन देखो क्या है, ये इस तरीके का फंक्शन होता है, तो साइन फंक्शन कैसा है, साइन जो होता है ना, साइन थीटा ये कैसा है हमारे पास ऑड फंक्शन, तो ऑड फंक्शन ओरिजिन के सराउंड क्या होता है सिमेट्रिक होता है हमारे पास में। तो अब देखो इसका ग्राफ देखो, समझो समझना बच्चों। ये कुछ ऐसा ग्राफ इसका बनेगा, समझो पहले, पहले क्या करेगा हमारे पास में यहाँ पे ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ठीक है, तो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ये क्या करेगा हमारे पास में पहले इंक्रीज करेगा, फर्स्ट फर्स्ट क्या करेगा ये इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, और जैसे ये r/2 पे आएगा, कहाँ पे आएगा बच्चों
आर, ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारे पास में, एक मिनट, ये जो डिस्टेंस दे रखी है हमारे पास में, जैसे इस डिस्टेंस पे आएगा, ये डिस्टेंस क्या है हमारे पास में, x इक्वल टू प्लस आर बाई रूट टू, प्लस आर बाई रूट टू। तो वैसे इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, मैक्सिमम आने वाली है। क्या आने वाली है बच्चों, ये वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनने वाला है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाला है। ठीक है बच्चों, और फिर फर्दर क्या होगा हमारे पास में, जैसे इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में क्या होगा, डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। क्या करेगा हमारे पास में, डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा, और डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा, और इनफाइनाइट, सेकेंड, इनफाइनाइट पे क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा जाकर के। यहां तक बात समझ में आ रही नहीं आ रही, ये एक्स है, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे क्या ले रखा है मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड ले रखा है। अब अब ऐसे ही देखो, ये सिमेट्रिक होता है ओरिजिन, तो इधर साइड में क्या होगा, ये कुछ ऐसे ही ग्राफ बनेगा हमारे पास में। हाँ, ये कुछ ग्राफ ऐसा बनने वाला है, एक मिनट। हम्म, ठीक है। ये बन गया हमारे पास में। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू। ये क्या आएगी बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू। और यहाँ पे क्या मिलेगा हमारे पास में, ये रहेगा, यहाँ पे ये क्या आएगा, एक्स, एक सेकंड, यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्स इक्वल टू माइनस आर बाई रूट टू, माइनस आर बाई रूट टू। तो यहाँ पे जो रहने वाला है वो क्या रहेगा, ई मैक्स रहेगा। क्या रहेगा, ई मैक्स। ऐसे क्या रहेगा बच्चों, यहाँ पे भी क्या रहने वाला, ई मैक्स। क्या रहेगा हमारे पास, ई मैक्स। अच्छा, ये मत सोचना कि ये नेगेटिव में दे रखा है, नेगेटिव में देने का मतलब है वहां पे ई उसके मैग्नीट्यूड वो मैक्सिमम रहेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये मत सोच लेना कि यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव में आने वाली है, हमारा वैल्यू नेगेटिव में मैक्सिमम, वैल्यू नेगेटिव में मैक्सिमम। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा और ऐसे एक्सटेंड कर दो, ये आगे की ओर जाएगा और जीरो होगा जाकर के। ठीक है बच्चों, हम्म, हम्म, ये बन गया इसका ग्राफ। अच्छा, ये हम चेक कर लेते हैं जरा, यहाँ पे वैल्यू आएगी कितनी। ठीक है, थोड़ा सा वैल्यू चेक करते हैं हम लोग। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, चलो अगले पेज पे ही कर लेते हैं। क्या दे रखा था, ई इक्वल टू, ई इक्वल टू कितना दे रखा था हमारे पास में, के क्यू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द पावर थ्री बाई टू। क्लियर होगा ना बच्चों, बट एक्स की वैल्यू हमने क्या ले लिया, आर बाई रूट टू। क्या ले लिया, आर बाई रूट टू। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, एक्स इक्वल टू के क्यू, यहाँ से क्या लिखने वाले हैं, आर बाई रूट टू अपॉन में, यहाँ से क्या लिखने वाले हैं, आर बाई रूट टू प्लस आर, यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे इसका, और यहाँ से क्या आने वाला है, आर स्क्वायर। यहाँ से क्या आने वाला है, आर स्क्वायर, इसकी पावर थ्री बाई टू। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या आएगा, के क्यू आर अपॉन में रूट टू, आर अपॉन में रूट टू, और यहाँ से आएगा आर बाई टू, आर स्क्वायर बाई टू प्लस आर स्क्वायर बाई रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, टू आएगा नहीं आएगा, आर स्क्वायर, और यहाँ से कितना आएगा, थ्री बाई टू। अब इसको थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं, के क्यू बाई आर, यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में, रूट टू, यहाँ से बनने वाला है थ्री आर स्क्वायर अपॉन में टू, और इसकी पावर कितना दे रखा है, थ्री बाई टू। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं हम लोग, के क्यू बाई आर अपॉन में रूट टू, यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में, देखो इसको लिखने वाले थ्री द पावर थ्री बाई टू, और यहाँ से क्या आएगा, आर स्क्वायर द पावर थ्री बाई टू, और टू की पावर यहाँ से क्या लिखने वाले, थ्री बाई टू। ठीक है बच्चों, अब थ्री का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, एट, एट का रूट कितना होता है, टू रूट टू। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है हमारे पास में, के क्यू आर, यहाँ से कितना होता है, इसका स्क्वायर कितना होता है बच्चों, टू, देखो भाई थ्री दे रखा ना, थ्री पावर यहाँ पे आ जाएगी, थ्री पावर इसके ऊपर आएगी, तो थ्री का टू का स्क्वायर, टू का क्यूब कितना होता है, एट होता है, और एट का रूट लेंगे तो कितना आएगा, एट का रूट लेंगे तो टू रूट टू आ जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पे कितना आएगा, थ्री पावर यहाँ पे आएगी तो थ्री इसके पावर आएगी, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, 27, 27 का रूट लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में,
3√3 कितना आएगा बच्चों? 3√3 और यहाँ से कितना आएगा? 2 से 2 ये कैंसिल आउट होगा हमारे पास में, तो ये आ जाएगा r³। अब ध्यान से देखना, ये √2 से ये √2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से ये आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या बन गया हमारे पास में? 2kq अपॉन में यहाँ से कितना आएगा? 3√3r², इतना आएगा। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ये क्या आएगा हमारे पास? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मीन्स इसकी वैल्यू भी मैं लिख सकता हूँ, कितना लिख सकते हैं हम लोग? 2kq अपॉन में 3√3r²। सेम ऐसे यहाँ पे भी रहेगा, बट ये नेगेटिव में रहेगा, 2 माइनस का 2kq अपॉन में 3√3r²। ठीक है बच्चों, समझ में नहीं? ये इसका ग्राफ हो गया, ये रिंग के थ्रू है। ठीक है, तो एक्सेस पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह फाइंड कर रहे होंगे तो उसका ये ग्राफ हो गया। ठीक है, यहीं से एक अच्छा क्वेश्चन एक बनता है। ठीक है, वो आप लोगों को मैं दिखाता हूं। देखो, कुछ ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो, क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा हो। क्वेश्चन है, डिस्कस द मोशन, डिस्कस द मोशन discuss the motion of plus q and minus q when it is displaced slightly displaced slightly slightly from center of the center of ring। अच्छा, आप लोग क्या किया करो ना, आप थोड़ा वो स्पीड को थोड़ा इंक्रीज कर लिया करो। जब यूट्यूब पे सुना करो ना, थोड़ी स्पीड उसकी बढ़ा लिया करो। काफी स्लो स्लो हो जाता है सब। ठीक है, तो दे क्या रखा है, जैसे यहाँ पे दे रखा है और इसमें चार्ज कोई दे रखा है। चार्ज क्या दे रखा है? पॉजिटिव दे रखा है। कैसा चार्ज दे रखा है बच्चों? ये पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, ये पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। और हमको क्या करना है, हमने क्या रखा है, ये इसका सेंटर दे रखा है। अब इसके सेंटर पे इसके, और ये रेडियस जो दे रखी है वो आर दे रखी है। रेडियस क्या दे रखी है हमारे पास में? कैपिटल आर दे रखी है। ठीक है, तो हमको ये पता करना है कि भाई प्लस क्यू चार्ज रखूं यहाँ पे क्या रखे? प्लस क्यू चार्ज रखे या माइनस क्यू चार्ज रखूं यहाँ पे। ठीक है, तो उसका मोशन कैसा रहेगा, तो उसके बारे में हमको बताना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलो ठीक है, डिस्कस करते हैं इसके बारे में। पहला हम लोग रखते हैं, इसको कॉपी कर लेता हूं। क्वेश्चन समझ में आया ना बच्चों? ठीक है, कॉपी करना था। यहाँ पे अब थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, यदि मैं यहाँ पे चार्ज रखता हूँ, लेट अस सपोज प्लस क्यू चार्ज रख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? प्लस क्यू चार्ज मैंने रखा है यहाँ पे। प्लस क्यू चार्ज आपको जैसे रखोगे ना, तो क्या होगा, इसको डिस्प्लेस कराना है हमको, तो हमने मान लिया यहाँ पे डिस्प्लेस करवा दिया। ठीक है, अब चार्ज हमारा प्लस क्यू यहाँ पे आ गया। अच्छा, इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इसके थ्रू रिंग के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, उसका डायरेक्शन क्या होगा? ये डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा? डायरेक्शन इसका ये होगा नहीं होगा? अच्छा, जब प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो इस पे एक फोर्स रखेगा लगेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना। इस पे एक फोर्स लगेगा जो जिसका डायरेक्शन क्या होगा? जिसका डायरेक्शन किधर की ओर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की। पॉजिटिव है ना, ये चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? Q इंटू ई के इक्वल, Q इंटू ई के इक्वल। ऐसे ही इधर की ओर मैं डिस्प्लेस करवाऊं तो इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। और इस पे जो प्लस क्यू चार्ज दे रखा है, इस चार्ज को उठा के मैं यहाँ पे ले आया, इस चार्ज को उठा के मैं यहाँ पे लाया हूँ, तो इस पे क्या हो जाएगा हमारे पास में? इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स F, उसकी वैल्यू क्या आएगी? Q इंटू ई के इक्वल, F इक्वल टू Q इंटू ई के इक्वल। ये इसका सेंटर दे रखा है। तो आपने एक चीज नोटिस की,
कि भाई एक बार बताओ, जैसे ही इसको डिस्प्लेस करवाया जाएगा ये तो इधर की ओर भागता चला जाएगा, और जबकि यहाँ पे क्या रहना चाहिए, फोर्स क्या रहना चाहिए, यहाँ पे 0 रहेगा। ये क्या होगी इसकी मीन पोजीशन। तो भाई फोर्स जो होना चाहिए था वो तो मीन पोजीशन की ओर लगना चाहिए था, मीन पोजीशन की ओर नहीं लग रहा है, तो हम क्या बोल देंगे, ये क्या बोल देंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्या बोलेंगे हम लोग, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ पे लिख दीजिए इस वाले केस के लिए, प्लस क्यू वाले के लिए क्या हो जाएगा, फॉर प्लस क्यू। तो बोलेंगे हम लोग क्या, सेंटर इज द पॉइंट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर प्लस क्यू चार्ज। सेंटर इज अ पॉइंट, center is a point of unstable equilibrium, ठीक है बच्चों। अब सेकंड हम लोग पुट करते हैं नेगेटिव। अब नेगेटिव चार्ज मैंने यहाँ पे पुट किया, समझो यहाँ पे मैंने नेगेटिव चार्ज पुट किया, ठीक है। इसको मैंने डिस्प्लेस करवाया एक्स डिस्टेंस पे, यहाँ तक मैंने डिस्प्लेस करवाया, ठीक है। ये एक्स डिस्टेंस पे यहाँ पे मैंने डिस्प्लेस करवाया, तो यहाँ पे चार्ज आ गया हमारे पास में, क्या नेगेटिव चार्ज आया। ये क्या आया हमारे पास में, नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है। और इसका मास भी लेट कर लेते हैं, ये जो चार्ज है ना इसके मास नहीं दे रखे, मास भी लेट कर एम, यहाँ पे मास एम है इसका, ठीक है बच्चों। तो मास यहाँ पे आ जाएगा एम। तो देखो अब इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा हमारे पास में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या बनेगा, रिंग के थ्रू वो इधर की ओर रहेगा। जबकि हमको ये बात पता है, ये बात पता है कि नेगेटिव चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो उस पे जो फोर्स लगता है वो लगता है क्या, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस पे जो लगने वाला फोर्स होगा, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, ये होगी हमारे पास में, इधर की ओर होगी। तो क्या बोलेंगे, ये लगेगा एफ, और इसकी वैल्यू क्या होगी, क्यू इंटू ई के इक्वल। सेम एज इधर यदि मैंने डिस्प्लेस करवाया होता है तभी इलेक्ट्रिक फील्ड का तो डायरेक्शन ये होता है हमारे पास में, बट फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, मास एम होता है, तो इसमें क्या लगता है क्यू इंटू ई के इक्वल इधर की ओर। अब एक चीज देखना कि मैंने इसको डिस्प्लेस करवाया, ये कहां पे जा रहा है, अपनी मीन पोजीशन की ओर ही जा रहा है। क्या जा रहा है, मीन पोजीशन की ओर ही जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे, ये किसमें है हमारे पास में, अनस्टेबल, सॉरी स्टेबल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। अनस्टेबल नहीं है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। किसमें है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या हो जाएगा, तो ये जो एफ जो क्यू इंटू ई आया है ये किसकी तरीके से वर्क करेगा, रीस्टोरिंग फोर्स की तरीके से वर्क करेगा, ठीक है। तो यदि मैं बात करूं एफ रीस्टोरिंग, जो एफ जो आया हमारे पास में, देखो अपोजिट डायरेक्शन में होगा ना हमारे पास में, माइनस का क्यू इंटू ई। ये माइनस साइन ये नहीं बता रहा कि नेगेटिव साइन रखा गया है, माइनस साइन ये बता रहा है कि फोर्स जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में है। और यहाँ पे एफ आर जो मैंने लिखा है ये क्या हमारे पास में, रीस्टोरिंग फोर्स। ये क्या हमारे पास में, रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। और ई की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे यदि मैं ई की वैल्यू लिखूं तो ई की वैल्यू आप बोलोगे क्या बोलेंगे हम लोग के, और इस पे चार्ज दे रखा है कैपिटल क्यू, इस पे चार्ज दे रखा है कैपिटल क्यू, इस पे चार्ज दे रखा है क्या, कैपिटल क्यू। तो यहाँ से कितना आएगा, कैपिटल क्यू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द पावर 3/2। समझ में आया ना बच्चों। अब ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं जाकर के, तो एफ आर इक्वल टू कितना बन जाएगा हमारे पास में, माइनस का के क्यू कैपिटल क्यू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द पावर 3/2। बट अभी भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है नहीं, एफ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नहीं एक्स के, तो हम ये बात नहीं अभी बोल सकते हैं कि भाई ये जो चीज दे रखी है ये एसएचएम करेगी। क्या करेगी, एसएचएम करेगी। तो उसके लिए स्पेशल कंडीशन हम लोग डालते हैं, क्योंकि यहाँ पे और क्वेश्चन में दे भी रखा है स्लाइटली, ठीक है, डिस्प्लेस करना है स्लाइटली। तो x की वैल्यू क्या रही होगी, वेरी वेरी स्मॉल रही होगी। दैट मीन्स x इफ, यहाँ पे लिख लो, इफ x इज मच लेस देन r, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, और वैल्यू छोटी हो जाएगा। तो उसको स्क्वायर को हम लोग क्या करने वाले, नेग्लेक्ट करने वाले हैं। यहां से क्या बनने वाला है, एफ आर इक्वल टू माइनस का के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एक्स अपॉन में कितना आएगा हमारे पास में, आर स्क्वायर। ये तो वैल्यू 0 होने वाली है, तो यहां से कितना, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आएगा, आर द पावर 3। ये कितना आने वाला हमारे पास में बच्चों, आर द पावर 3। और यहां से ये बात हमको पता चल गई कि भाई देखो ये जो दे रखा है हमारे पास फोर्स जो दे रखा है, समझो ये जो फोर्स दे रखा है हमारे पास में एफ, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, एफ आर रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू माइनस के
कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में आर क्यूब, ये देखो प्रोपोर्शनल है, एफ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस एक्स। अब एफ आर की जगह पे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में एफ आर की जगह पे m इंटू ए, तो m इंटू ए इक्वल टू कितना आएगा माइनस का k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू x अपॉन में आर क्यूब। तो a की वैल्यू क्या बनने वाली है हमारे पास में, a इक्वल टू माइनस का k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में m आर क्यूब और इंटू x आ जाएगा। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी हमारे पास में, ओमेगा के इक्वल आ जाएगी। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। इसको कॉपी कर लेता हूँ। नेक्स्ट पेज पे आ जाता है। ये जहां पे इतना आ गया ना, तो ये किसकी वैल्यू है, a इक्वल टू माइनस में ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में आर क्यूब। यहां से ओमेगा इक्वल टू कितना आएगा, रूट में k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में आर क्यूब। अच्छा m भी तो मिसिंग रहता है, m छूट गया, m रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, m भी रहेगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग ये टाइम पीरियड पता कर लें। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना, ये क्या कर रहा है हमारे पास, पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। क्या कर रहा है हमारे पास में, एसएचएम कर रहा है। ठीक है, तो टाइम पीरियड पता करें तो टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है, टी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 2 पाई बाई ओमेगा, और इसकी वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा, 2 पाई रूट में 2 के क्यूब कैपिटल स्मॉल क्यू अपॉन में एम आर क्यूब। ये ऊपर जाएगा तो कितना आएगा, 2 पाई रूट में, यहां से क्या बनने वाला, एम आर क्यूब अपॉन में 2 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। मतलब जो टाइम पीरियड बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, 2 पाई रूट में एम आर क्यूब अपॉन में 2 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। ये बन गया हमारे पास में क्या, टाइम पीरियड की वैल्यू। ये क्या बना हमारे पास में, टाइम पीरियड की वैल्यू। समझ में आया ना बच्चों। ठीक है, चलो अब अगला टॉपिक हम लोग करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। डिस्क at its at at its axis at its axis। तो हम लोग अब देखने वाले किसके थ्रू, डिस्क के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसके एक्सेस पे। ले रहे हो ना बच्चों, तो देखो कुछ डिस्क ऐसा दे रखा है, डिस्क ऐसा दे रखा हो, ये हमारे पास डिस्क दे रखा है। ठीक है, अब डिस्क पे जो चार्ज रहता है वो क्या रहता है हमारे पास में, तो पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा हमारे पास में। यहाँ पे चार्ज रहने वाला है, ये फुल्ली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। क्लियर होगा ना बच्चों। अब क्या करते हैं हम लोग, समझो यहाँ पे, और हमको पता करना है ये इसका सेंटर है, और इसके एक्सेस पे हमको ये पता करना है कि यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये डिस्टेंस, एक मिनट, ये डिस्टेंस हमने मान लिया, लेट कर लिया, ये डिस्टेंस है x, यहां से कितना है, ये इसका सेंटर है, और x डिस्टेंस पे हमको पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इसका। और ये जो प्लेन पे रखा हुआ है, ये किस प्लेन पे रखा हुआ है, तो समझो यहाँ पे ये आपका रखा हुआ है YZ प्लेन पे, इसमें रखा हुआ है हमारे पास में, ये Z एक्सेस है आपका, और ये Y है, ये आपका X है। ठीक है बच्चों, तो ये YZ प्लेन पे डिस्क रखी हुई है, YZ प्लेन में डिस्क रखी हुई है, और आपको पता करना है
ये जो एक्स एक्सिस पे होगा इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अच्छा, ये तो पता ही है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज दे रखा होगा तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहने वाला है वो इसी एक्सेस के सारे क्या होने वाला, पैरेलल होने वाला है। क्या होने वाला, पैरेलल होने वाला। अच्छा, डिस्क पे पता करना है तो हमने अभी क्या पढ़ रखा है, रिंग के थ्रू पढ़ रखा है। ठीक है, तो रिंग की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। समझो यहाँ पे यहाँ पे एक छोटू सा रिंग ले लेते हैं, कट कर लेते हैं। ये कर लिया हमने रिंग कट। ये एक छोटू सा इसके अंदर रिंग कट कर लिया। ये जो है ना एक छोटा सा रिंग कट कर लिया हमने। कौन सा, ये जो हमको दिख रहा है, ये आपके पास में रिंग आ गया। ये आपके पास में रिंग आ गया और हमको देखना है इसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाला है। ठीक है, कहाँ पे, इसके एक्सेस पे। ठीक है, तो ये जो मैंने रेडियस इसका लिया है वो रेडियस भी ले लेते हैं, वो ले लेते हैं हम लोग क्या, स्मॉल आर। ये जो रेडियस हमने लिया है, ये जो रेडियस हमने लिया है, ये क्या ले लिया हमने बच्चे, स्मॉल आर रेडियस ले लिया। ये क्या हमने ले लिया, स्मॉल आर रेडियस है। ठीक है, स्मॉल आर रेडियस के थ्रू। अच्छा, अब इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, इस पे चार्ज कितना आ जाएगा। अच्छा, इसकी डेंसिटी हम लोग लेट कर लेते हैं। इसकी डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं भी हो सकती है, ये भी याद रखना। ठीक है, अभी मैं लेके चल रहा हूँ कांस्टेंट है। तो इसकी थिकनेस, ये जो थिकनेस दे रखी है इसको हमने क्या लेट कर लिया, डी आर। ये क्या हमने किया, डी आर। ठीक है, और ये रेडियस आर हो गई। तो इस पे जो चार्ज रहा होगा वो हमने कितना लेट कर लिया, डी क्यू। वो कितना लेट किया बच्चे, डी क्यू। तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, देखो डीई क्या है हमारे पास में, डीई क्या है, डीई को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको क्या बोलने वाले हम लोग, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ड्यू टू रिंग ड्यू टू रिंग having a radius having having a radius r। और dq क्या दे रखा है हमारे पास में, dq क्या दे रखा है हमारे पास में, चार्ज ऑन द रिंग। क्या दे रखा है हमारे पास में, चार्ज ऑन द रिंग। इसको क्या बोलने वाले हैं हम लोग, चार्ज ऑन द रिंग। अच्छा, इस चार्ज की वैल्यू क्या होगी उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई इसको चार्ज को क्या लिखेंगे, डी क्यू इक्वल टू, क्योंकि एरिया पे है तो क्या बोलेंगे लोग, सिग्मा इंटू डी ए। क्या बोलने वाले हैं, सिग्मा इंटू डी ए। डी ए क्या है हमारे पास में, डिफरेंशियल एरिया। अच्छा, इसको क्या बोलने वाले हैं, तो डिफरेंशियल एरिया को क्या बोलने वाले हैं, ठीक है, डिफरेंशियल लेंथ 2 पाई आर इंटू डी आर। भाई इसकी थिकनेस कितनी, भाई ये लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, 2 पाई आर होगी, नहीं होगी बच्चों, क्या होगी बच्चों, 2 पाई आर। और इसकी थिकनेस कितनी दे रखी है, डी आर। तो डी आर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर, 2 पाई आर इंटू डी आर। क्लियर हो गया बच्चों। अच्छा, ई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में, देखो डीई की वैल्यू, यदि आप डीई की वैल्यू एक्सेस पे हम पता करें तो रिंग के थ्रू कितना बनता था हमारे पास में, रिंग के थ्रू क्या बनता था हमारे पास में, के डी क्यू, के डी क्यू, के डी क्यू, के डी क्यू एक्स अपॉन में, यहां से कितना बनने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द पावर 3/2। यही तो बनेगा, नहीं बनेगा। अब यहाँ पे वैल्यूज में पुट कर देता हूं। अब ये तो एक रिंग के थ्रू होगा, ऐसे बहुत सारी रिंग होंगी इसके अंदर, बहुत सारी रिंग होंगी ना बच्चों, और वो सब क्या होगी, इसके यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड करेगी वो पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो उनका क्या कर देंगे हम लोग, सम कर देंगे। सम करने के लिए क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। तो पहले dq की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो dq इक्वल टू कितना बनने वाला है हमारे पास में, dq क्या बनेगा हमारे पास में, समझो, तो ये बन जाएगा हमारे पास में k इंटू सिग्मा 2 पाई आर इंटू एक्स इंटू डी आर अपॉन में कितना लिखने वाले हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द पावर 3/2। ठीक है बच्चों, ये आ गया डीई। तो अब इसमें क्या कर लेते हैं हम लोग, देखो k की वैल्यू भी पुट कर दो,
तो डीई इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास, के की वैल्यू पुट करते हैं 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा इनटू 2 पाई आर एक्स डी आर अपॉन में यहां से क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द पावर 3/2। तो देखो 2 पाई और इससे कैंसिल आउट, यहां से 2 आ जाएगा ना बच्चों। तो यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास में, ये कुछ इतना आ गया हमारे पास में, ये बनेगा हमारे पास में सिग्मा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा और एक्स भी इसके साथ कर दे, और यहां से क्या बनने वाला है आर आर डी आर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द पावर 3/2, कुछ इतना बनेगा। अब हम लोग टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर लेते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, ई नेट। तो ई नेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा किसका, डीई का, कहां से 0 टू ई तक। तो इसको करेंगे हम लोग। अच्छा, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ना, तो रेडियस ही तो आ रही है हमारे पास में, समझो। यहाँ पे देखो किसका डिफरेंशिएशन, रेडियस का। तो रेडियस कहां से आएगी भाई, मिनिमम कितना रहेगा यहाँ पे 0, और मैक्सिमम कितना हो सकता है। इसका डिस्क का रेडियस हमने कैपिटल आर ले लिया है। क्या है, डिस्क का रेडियस जो है ना वो क्या है बच्चों, कैपिटल आर। डिस्क का रेडियस ये ले लीजिए कैपिटल आर, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास में, कैपिटल आर। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, 0 टू कैपिटल आर। तो यहाँ पे लिख दीजिए सिग्मा एक्स अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां से आएगा आर डी आर अपॉन में इंटू आर डी आर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द पावर 3/2। ठीक है ना बच्चों। अब सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग बाहर लिख देते हैं। तो सिग्मा एक्स, क्योंकि ये सब कांस्टेंट है, 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन आर डी आर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द पावर 3/2। थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक लगने वाला है। इसको हम लोग जो करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, उस सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। कैसे करेंगे, क्योंकि हमको इसको डायरेक्ट नहीं आता सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट हमको इसका इंटीग्रेशन नहीं आता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, लेट कर लो, पुट पुट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू टी। इसको डिफरेंशिएट कर दो आर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एक्स तो कांस्टेंट है। एक्स क्या बच्चों, कांस्टेंट है। तो यहां से आएगा डी टी अपॉन में डी आर इक्वल टू, इसको 0 आ जाएगा, यहां से कितना आएगा 2r, यहां से dt इक्वल टू 2r dr आएगा ना बच्चे, 2 को इसके अपॉन में लाओ, तो dt अपॉन में 2 इक्वल टू r dr। अच्छा, कुछ चमका आप लोगों को, यहाँ पे क्या दिखा r dr, तो इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे हम लोग, dt/2। क्या लिखने वाले, dt/2। तो समझो यहाँ पे क्या हम लोग पुट करेंगे, तो ई नेट जो बनेगा हमारे पास, ई नेट इक्वल टू क्या आएगा, ई ई इक्वल टू कितना बनने वाला है हमारे पास, सिग्मा एक्स अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां से वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में 0 टू आर 0 टू आर। लिमिट चेंज नहीं कर रहा हूं मैं, लिमिट चेंज नहीं कर रहा हूं, बाद में पुट कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ठीक है, यहां से कितना आएगा, इसकी प्लेस पे क्या लिखने वाले dt/2, और यहां से क्या आएगा t दी पावर 3/2। क्या बनने वाला है बच्चों, t दी पावर 3/2। अब इसको यदि मैं इंटीग्रेट करूं तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो यहां से कितना आएगा हमारे पास में 2 बाहर आ जाएगा, सिग्मा एक्स अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन 0 टू आर, ये कितना आएगा टी दी पावर -3/2 dt। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन x पावर n, तो इसका इंटीग्रेशन dx इक्वल टू कितना होता है x पावर n+1 अपॉन में n+1, ये होता है हमारे पास क्या, इसका इंटीग्रेशन। तो यहां से कितना बनेगा हमारे पास में सिग्मा x अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट, यहां से क्या बनने वाला है टी दी पावर -3/2 प्लस 1 अपॉन में -3/2 प्लस 1 0 टू आर। अभी यहाँ पे टी की वैल्यू पुट करनी है हमको, डायरेक्ट आप पुट मत कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनने वाला है हमारे पास में सिग्मा एक्स अपॉन में 4, ये एप्सिलॉन नॉट है बच्चों, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में टी दी पावर -1/2, टी दी पावर -1/2, और यहाँ से क्या आएगा -1/2, ये बाहर निकल जाएगा, और इसको क्या कर देंगे 0 टू आर करने वाले हैं। ये बाहर जाएगा तो कितना बनेगा हमारे पास में माइनस का 2 सिग्मा एक्स अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट, कितना आएगा 2 सिग्मा एक्स अपॉन माइनस का 2 सिग्मा एक्स अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट, और ये बनने वाला टी की पावर -1/2 0 टू आर।
अब इसको क्या लिखा जा सकता है, यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा हमारे पास में माइनस का सिग्मा एक्स अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां से क्या आएगा 1 अपॉन में रूट टी, और ये आएगा हमारे पास 0 to r। अब इसकी वैल्यू पुट करो, टी की वैल्यू, जो टी की वैल्यू हमने लेट की थी, ठीक है, तब आप वैल्यू पुट करना, अदरवाइज ऐसे वैल्यू पुट कर देना। यहाँ से कितना आएगा हमारे पास सिग्मा एक्स अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से पुट करेंगे कितना आएगा 1 अपॉन में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये कितना आएगा 0 to r। अब r के प्लेस पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो कितना आएगा सिग्मा एक्स माइनस में, ठीक है, माइनस अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से कितना आएगा बच्चों 1 अपॉन में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, माइनस यहाँ से 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा 1/√x², 1/√x²। अब यहाँ से देखो, इस माइनस एक्स को अंदर ले जाते हैं हम लोग, ठीक है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है माइनस में सिग्मा एक्स अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से क्या आएगा 1 अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 1/x, और माइनस एक्स को अंदर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास में सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये बन गया हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बना हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क एट इट्स एक्सिस इक्वल टू कितना बना बच्चों, ये बना था हमारे पास में सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे मैंने एक्स नहीं लिखा, हाँ यहाँ पे एक्स आना चाहिए ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ना, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स आ जाएगा। भाई ये वाला जो एक्स दे रखा है ना भाई, इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स आएगा नहीं आएगा। ये बन गया हमारे पास रिजल्ट। अब थोड़ा और लॉजिक इसमें लगाते हैं कि भाई सेंटर पे देख लेते हैं कितना है, सेंटर पे एक्स की वैल्यू यदि मैं 0 ले लूं, ये क्या बन जाएगा सेंटर, ठीक है, ये क्या बनेगा हमारे पास में सेंटर ऑफ द डिस्क। जब सेंटर पे पुट करेंगे तो देखो अब यहाँ पे वैल्यू 0 नहीं हो रही है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये वैल्यू तो 0 होने वाली है, ये वैल्यू क्या होगी 0 हो जाएगी, तो 1 माइनस 0 1 आने वाला है, तो ई एट सेंटर इक्वल टू कितना आएगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या आएगा बच्चों सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बन गया हमारे पास में डिस्क के थ्रू। क्लियर हो गया ना बच्चों। चलो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन एनुलर डिस्क। एनुलर डिस्क का मतलब है एनुलर डिस्क। एनुलर डिस्क का मतलब है कि उसमें क्या किया गया, एक डिस्क लिया गया है, समझो यहाँ पे ये जैसे कोई डिस्क लिया गया, इसका कलर चेंज कर देते, ये कोई डिस्क लिया गया, ठीक है, इसी से क्या किया गया एक छोटा सा डिस्क इससे कट करके निकाल दिया गया है। ये क्या किया गया एक छोटा सा उसी से क्या किया गया बच्चों डिस्क कट करके निकाल दिया गया है, और हमसे पूछ रहा है ये बताओ इससे आर डिस्टेंस पे, यहाँ पे ये जो आर डिस्टेंस दे रखी है हमारे पास में, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, और ये जो डिस्टेंस दे रखा है इसके रेडियस आप देख लीजिए, इनके रेडियस दे रखे हैं, एक रेडियस ये दे रखा होगा, ठीक है, और एक रेडियस ये पूरा कंप्लीट दे रखा होगा, ठीक है। ये कंप्लीट वाले का तो 2r है, और ये छोटू वाले का क्या है r है। क्लियर लग रहा है, छोटू वाले का क्या है r है, और इस पे चार्ज दे रखा है, कैसा चार्ज दे रखा है हमारे पास में पॉजिटिव का, पॉजिटिव, और यूनिफॉर्म है, कैसा हमारे पास में
यूनिफॉर्मली, ये चार्ज है, ठीक है। सिग्मा दे रखा है, ये वैल्यू कोई कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट पे हमको पी पॉइंट, अच्छा ये जो पी पॉइंट है यहां से इसकी डिस्टेंस दे रखी है आर। इसकी डिस्टेंस क्या दे रखी है बच्चों? तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है समझो, लॉजिक क्या है इसके पीछे। हम लोग इसमें जो यूज करेंगे, देखो भाई, हम लोग यूज कर लेते हैं क्या, पहले फुल डिस्क ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? फुल डिस्क ले लेते हैं। समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैंने क्या ले लिया? पूरा कंप्लीट डिस्क ले लिया ये। और इसके थ्रू इस पे चार्ज रहा होगा हमारे पास में। इस पे क्या रहा होगा हमारे पास बच्चों? ये चार्ज रहा होगा। और इसके थ्रू, अब इस पे क्या दे रखा है इसका, यहाँ पे सेंटर, यहाँ से आर डिस्टेंस पे, और ये जो डिस्टेंस दे रखा है ये दे रखा है 2r। ये डिस्टेंस कितना दे रखा है बच्चों? 2r। ये वैल्यू क्या दे रखी है? 2r। और इस पे सिग्मा दे रखा है। और r डिस्टेंस में हम लोग पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर लेते हैं। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? E1, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास में? ओरिजिनल बॉडी। ये क्या है हमारे पास में? ओरिजिनल, जब कट नहीं हुआ होगा, ओरिजिनल बॉडी, ठीक है बच्चों। ओरिजिनल बॉडी दे रखी है ना, तो यहाँ पे दे रखा है E1 दे रखा है। क्या दे रखा है? मैंने मान लिया E1 दे रखा है, ठीक है। तो ये वैल्यू, अच्छा अब यदि आपको डिस्क के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड पता होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता कितना था, यदि आपको याद होगा, नहीं आता है, चलो कोई नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता था ड्यू टू डिस्क सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये होता था वैल्यू। क्लियर हो गया ना बच्चों? तो x क्या है हमारे पास में? x की वैल्यू r दे रखी है। ये वैल्यू क्या है? x दे रखा है हमारे पास में। और r की वैल्यू यहाँ पे 2r है। r की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों? 2r। r की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग? 2r लेने वाले हैं। तो यहाँ पे E1 कितना आने वाला है बच्चों? E1 की यदि आप वैल्यू लिखोगे तो E1 इक्वल टू आएगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस r की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है? r अपॉन में, यहाँ से क्या लिखने वाले? x की वैल्यू r स्क्वायर प्लस r की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 2r स्क्वायर। क्लियर हो गया ना बच्चों? तो यहां से मैं क्या लिखूंगा? सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस r अपॉन में रूट के अंदर क्या बनने वाला है? r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये बन गया नहीं बन गया? तो यहां से क्या बनेगा हमारे पास में? सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस r अपॉन में, ये कितना बनेगा हमारे पास में? 5r स्क्वायर। कितना बनने वाला है बच्चों? 5r स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस r अपॉन में r रूट 5। क्या आएगा? r रूट 5। ये r से r कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से कितना आएगा? सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन में रूट 5, 1 अपॉन में 1 माइनस रूट 5। ये आ गया हमारे पास E1। ये कब है? जब वो ओरिजिनल बॉडी दे रखी थी, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, इसको कट किया हमने। क्या किया? कट किया। कौन सा कट किया? ये वाला पोर्शन हमने कट किया है। तो इस डिस्क के थ्रू पता कर लेते हैं कितना आएगा। बाद में हम लोग सुपरपोजिशन लगा देंगे, क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके थ्रू भी देखो, इस पूरी बॉडी के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर बनेगा, वो E1 लेट कर लेते हैं। और इसके थ्रू भी जो बनेगा वो E2 लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं? E2 लेट कर लेते हैं। तो दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास में, क्योंकि यहाँ वाला चार्ज तो मिसिंग है हमारे पास, वो तो है ही नहीं है हमारे पास में, बट हम फिर भी उसको फाइंड कर रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा? माइनस कर देना पड़ेगा। सिंपल सुपरपोजिशन लग जाएगा, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, कट बॉडी। कट बॉडी के थ्रू समझो, देखो ये कोई दे रखा है हमारे पास में, क्या डिस्क दे रखी है, ठीक है। और इससे कितना डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस पे। और आर डिस्टेंस को मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। क्या पता करनी है? आर डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये भी डिस्टेंस कितना है, इसका रेडियस भी कितना दे रखा है? आर दे रखा है। तो यहाँ पे E2 ये लेट कर लेते हैं। क्या है? E2 आया। तो E2 की वैल्यू क्या आने वाली है बच्चों? E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस आर अपॉन में रूट के अंदर क्या बनने वाला है? आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पच पच हो गया, चलो कोई नहीं। E2, तो E2 की वैल्यू क्या लिखने वाले हैं हम लोग? सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस आर अपॉन में, यहां से क्या बनने वाला है? आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां से क्या बनेगा हमारे पास में?
सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस आर अपॉन में r√2 बनेगा। ठीक है बच्चों, और ये r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बनने वाला है यहाँ पे देखना। ठीक है, E2 की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1/√2। ये तो आएगा नहीं आएगा। अब क्या कर देते हैं, क्योंकि भाई ये तो कट किया गया बॉडी था ना, ये क्या था हमारे पास में, कट बॉडी था, यहाँ पे तो था इसके पास चार्ज ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो जब यहाँ पे चार्ज नहीं था हमारे पास, तो इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यदि भाई ई, ठीक है, रेसिडुअल बॉडी, ये क्या कैसी बॉडी है, रेसिडुअल। अच्छा, रेसिडुअल का मतलब होता है बची हुई बॉडी, ये कैसी बॉडी है, रेसिडुअल, रेसिडुअल, रेसिडुअल बॉडी। ठीक है, इसका मतलब होता है बची हुई, बची हुई। रेसिडुअल का मतलब क्या है, बची हुई। क्लियर होगा ना बच्चों, तो बची हुई बॉडी का कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो ई रेसिडुअल, वेक्टर ये लिख रहा हूं, रेसिडुअल इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ओरिजिनल बॉडी, ओरिजिनल माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कट बॉडी। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि दोनों एक्स डायरेक्शन में ही है, तो हम लोग एक्स आई कैप ले लेंगे। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा, E1 आई कैप माइनस E2 आई कैप, जे कैप आई कैप। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, आप आई कैप हटा भी सकते हो, तो केवल हम मैग्नीट्यूड की बात कर लेंगे, वो भी लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ से कितना आएगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 अपॉन में √5 आई कैप माइनस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 अपॉन में √2 आई कैप। तो यहां से क्या ले लेते हैं, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट मैंने कॉमन ले लिया, यहां से आया 1 माइनस 1 अपॉन में √5 माइनस 1 प्लस 1/√2, यहां से कितना आएगा, आई कैप, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से कितना आने वाला है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां से आएगा 1/√2 माइनस 1/√5 आई कैप। ये आ गया हमारे पास क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द रेसिडुअल बॉडी। ठीक है बच्चों, आई कैप आप हटा भी सकते थे, केवल मैग्नीट्यूड की बात कर सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगला टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग हेमीस्फेरिकल सेल एट इट्स सेंटर। ठीक है, समझे यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग हेमीस्फेरिकल हेमीस्फेरिकल spherical cell at its center। तो ये कोई हमारे पास में क्या दे रखा है, हेमिस्फेरिकल सेल दे रखा है कुछ ऐसा, अभी मिटेगा नहीं, कोई दिक्कत है। चलो देखो, ये कोई हेमिस्फेरिकल सेल दे रखा है, ये कोई दे रखा है स्फेरिकल सेल। ठीक है, अब इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये दे रखा है क्या है, हेमिस्फेरिकल सेल, सेल दे रखा है ना, तो इसमें चार्ज है हमारे पास में, ये मान लेते हैं प्लस, प्लस क्यू। इसके हमको सेंटर पे बताना है कि बताओ वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कितना होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये कितना बनने वाला है।
तो क्या करने वाले हैं, यदि आप जैसे कोई एक क्या लेट कर लो, बॉल मान लेते हैं, कोई आपने बॉल फुटबॉल आप लेट कर लो, ठीक है। तो फुटबॉल को क्या करोगे ना, उसको 20 से कट करो, क्या करो उसको 20 से कट करोगे, तो क्या बनेगा हमारे पास में, उसको ऐसे कट करते रहो, 20 से कट किया, फिर और उसके कट करो, तो क्या बनेगी उसमें रिंग टाइप की बनने लगेगी, क्या बनेगी भाई, रिंग टाइप की बनेगी, क्या बनेगी बच्चों, रिंग बनेगी। तो देखो समझो भाई इसको, जैसे आपके पास बॉल दे रखी है, ठीक है, बॉल को आपने 20 से कट किया, कट करने के बाद में फिर से उसको क्या किया, साइड से कट किया, फिर ऐसे बहुत छोटे छोटे पार्ट में आप कट कर रहे हो, तो क्या बनेगी हमको, क्या मिलने वाली है हमको, रिंग मिलने वाली है, क्या मिलने वाली है हमको, रिंग मिलने वाली है। तो समझो यहाँ पे क्या किया हमने, एक मिनट को, यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से इसे कट कर लिया, ये ऐसा कट कर लिया ना बच्चों, ठीक है। तो अच्छा, ये इसका ऐसे ही हमने पीछे का पोर्शन भी दिखाई दे रहा हूँ, समझो ये ऐसे बैक का पोर्शन होगा इसके, ये ऐसा बैक का पोर्शन होगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसका जो सेंटर होगा वो कहीं यहाँ पे रहा होगा, हम्म, ये इसका सेंटर दे रखा था, ये इसका क्या दे रखा है, सेंटर दे रखा है हमारे पास में, और इसका जो रेडियस दे रखा है वो दे रखा है क्या, आर, कैपिटल आर, इसका रेडियस दे रखा है ये आपका हेमीस्फेयर का। अब क्या कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो देखो ये यहाँ पे कोई ना कोई पार्ट बना रहा होगा, ऐसे ही इधर वाला ये पोर्शन जाओगे ना, देखो ये इसको कवर कर रहा होगा, तो आपको दिखा ना, ये डिस्टेंस कुछ दिखेगा आपको, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को एक सेकेंड इसका कलर चेंज कर दो पहले। यदि आपको ये डिस्टेंस यहां से मैंने इसको मान लिया ये थीटा है, ये कितना एंगल है, थीटा है, तो इसको हमने माना डी थीटा, ये क्या है डी थीटा, क्लियर है ना बच्चों, और इसका रेडियस तो आर दे ही रखा है, ये डिस्टेंस जो आएगी हमारे पास में, ये क्या आ जाएगी हमारे पास में, डी डी आर, क्या बनने वाला है हमारे पास में, डी आर, ठीक है। तो डी आर को हम लोग क्या लिखेंगे, डी आर इक्वल टू आर डी थीटा, क्या लिखेंगे बच्चों, आर डी थीटा, वही कॉन्सेप्ट, थीटा इक्वल टू आर अपॉन रेडियस वाला कॉन्सेप्ट। अब इस पे चार्जेस दे रखे हैं, ये क्या दे रखा है हमारे पास में, चार्जेस दे रखा है, कैसा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा उस पे। अब यदि आप देखोगे ना, तो इस रिंग का एक और रेडियस आ जाएगा, एक सेकेंड समझो, इस रिंग का एक और रेडियस आएगा जो रहेगा ये कुछ, इसको मैंने बोला स्मॉल आर, क्या बोले हमने, स्मॉल आर, ये आ गया इसका रेडियस। तो अब ये मैं इसको इसी डायग्राम को निकाल के मैं यहां बनाता हूं, समझो ये डायग्राम को दे रखा है हमारे पास में, और इसमें चार्ज कैसा दे रखा है हमारे पास, पॉजिटिव का चार्ज दे रखा है, कैसा चार्ज दे रखा है बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, ये पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, समझो इसमें क्या करो, अच्छा इसका जो एक्सेस दे रखा था, इसका जो सेंटर से जो लाइन पास कर रही थी, वो इसके लिए क्या वर्क करेगी, एज ए एक्सेस वर्क करेगी, क्या करेगी हम लोग, हमारे लिए एक्सेस वर्क करेगी। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये भाई एंगल बन रहा था, ये थीटा एंगल यहाँ पे बन रहा था, ये क्या बन रहा था हमारे पास में, थीटा एंगल बन रहा था, यदि आप ध्यान से देखो ना, ये एंगल कितना था हमारे पास में, थीटा एंगल दे रखा था। तो इसके थ्रू, रिंग के थ्रू इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाला है वो इधर की ओर बनेगा, वो क्या बनेगा हमारे पास में, डीई, वो क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर की ओर बनेगा, और जो इस पे चार्ज हमने लिया है वो कितना लिया है, डी क्यू, क्या लिया बच्चों, डी क्यू। और इसका जो रेडियस दे रखा है, इसका जो रेडियस दे रखा है, ये जो रेडियस दे रखा है वो क्या है हमारे पास में, स्मॉल आर, ये क्या दे रखा है हमारे पास में, स्मॉल आर। तो इसकी वैल्यू की मैं एक बात करूं आपसे, तो आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये कितना है एक्स, तो इस एक्स की वैल्यू क्या आएगी, थीटा के साथ ये डिस्टेंस आर दे रखी है, थीटा के साथ सी टाइप के लोग, तो मतलब आर कॉस थीटा आ जाएगा हमारे पास में, और स्मॉल आर की वैल्यू जो आएगी, स्मॉल आर की वैल्यू आएगी हमारे पास में, स्मॉल आर की वैल्यू क्या आएगी, आर कैपिटल आर साइन थीटा, क्या आएगा बच्चों, कैपिटल आर साइन थीटा। क्यों, क्योंकि थीटा के सामने वाला है, कल ही मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है, थीटा के सामने वाला जो रहेगा ना हमारे पास, वो क्या करता रहेगा, साइन करता रहेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्मॉल कैपिटल आर साइन थीटा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, आर कॉस थीटा, क्या आ गया बच्चों, आर कॉस थीटा।
अब ये थोड़ा सा लॉजिक हम इसमें लगा दें। क्या लॉजिक लगाते हैं इसमें कि डीई की वैल्यू लिखे। क्या लिखे हम लोग? डीई। तो डीई इक्वल टू क्या बनने वाला है बच्चों? डीई इक्वल टू कितना आ जाएगा? के डी क्यू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर पावर 3/2। अब ये सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो पहले डी क्यू भी तो लिख लेते हैं। देखो डी क्यू इक्वल टू कितना आएगा? डी क्यू इक्वल टू कितना आने वाला है हमारे पास में? देखो यहाँ पे जो रहेगा वो किस पे रहेगा हमारे पास? एरिया पे रहेगा। तो सिग्मा, अच्छा इसका डेंसिटी दे रखा है सिग्मा, जो की वैल्यू क्या है हमारे पास? कांस्टेंट। क्या दे रखा है? कांस्टेंट। तो सिग्मा इंटू डी आएगा नहीं आएगा? डी क्या है? डिफरेंशियल एरिया। तो डिफरेंशियल एरिया कैसे लिखते थे? सिग्मा इंटू डिफरेंशियल लेंथ मतलब 2 पाई आर, और थिकनेस, उसकी थिकनेस कितनी है? डी आर। थिकनेस कितनी है बच्चों? डी आर। अब ये सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करूंगा तो डी क्यू इक्वल टू क्या बनने वाला है? सिग्मा इंटू 2 पाई कैपिटल कैपिटल आर साइन थीटा, कैपिटल आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा। तो यहां से क्या बनने वाला है हमारे पास में? सिग्मा सिग्मा इंटू 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। क्लियर हो ना बच्चों? ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो डीई इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास में? डीई इक्वल टू के इंटू के की वैल्यू भी पुट करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? के की वैल्यू भी पुट कर दो। के की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे पुट करेंगे, क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू की वैल्यू क्या आएगी? सिग्मा 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा। और एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? आर कॉस थीटा। क्या आएगी हमारे पास में? आर कॉस थीटा। और अपॉन में क्या बनने वाला है हमारे पास में यहाँ से? आप ध्यान से देखना, इसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यही तो बनेगा ना? बनेगा पावर 3/2। अब ध्यान से देखो ना, तो आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, इसकी वैल्यू 1 होती है। चलो नीचे वाले की टेंशन खत्म हो जाएगी हमारे पास में। यहाँ से ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 2, और कुछ भी कैंसिल आउट हो रहा होगा, चलो देखते हैं बाद में। तो डीई इक्वल टू कितना बच गया हमारे पास में? सिग्मा 1 में, सिग्मा लिख लो पहले, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, और आर स्क्वायर भी बाहर निकाल देते हैं। अंदर कितना बचने वाला है? साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। और अपॉन में कितना बचने वाला है? देखो आर स्क्वायर में इसमें से कॉमन लूंगा तो इसकी पावर कितनी आएगी? 3/2। और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास में? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दी पावर 3/2। ठीक है बच्चों, ये बन गया नहीं बन गया? इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहां से मैं क्या लिखने वाला हूं? और इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करो, और 2 डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि ये बन जाएगा साइन 2 थीटा। क्या बनेगा बच्चों? साइन 2 थीटा। तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखते हैं। तो पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको मैंने कर लिया कॉपी। ये आ गया हमारे पास में। तो यहां से क्या बनने वाला है हमारे पास में बच्चों? डीई, डीई इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा डी थीटा। और अपॉन में क्या बनने वाला है? 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आर क्यूब, और यहां से कितना आ जाएगा? 1/3/2 1 हो जाएगा हमारे पास में। ये से कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास में। ये बन जाएगा हमारे पास में क्या? सिग्मा अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा। क्लियर हो गया बच्चों? तो डीई इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास में? सिग्मा अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट, 4 एप्सिलॉन नॉट साइन 2 थीटा डी थीटा। तो अब ये तो एक के थ्रू आया ना बच्चों? देखो ये एक के थ्रू आया ना, ऐसी बहुत सारी रही होंगी यहाँ पे, बहुत सारी हमारे पास में रिंग रही होंगी। तो उन सब की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कैसे आएगा? आउटवर्ड, सेंटर से आउटवर्ड आएगा हमारे पास में। तो हम लोग क्या करने वाले? ठीक है, इसको क्या करने? ड्यू टू रिंग। ठीक है, ये किसके थ्रू होगा? ड्यू टू रिंग के थ्रू। वैसे बहुत सारी रिंग होंगी, ड्यू टू रिंग, तो बहुत सारी रिंग होंगी। तो उन सारी रिंग का क्या करेंगे हम लोग? सम कर देंगे। सम करने का मतलब उसको क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा और लॉजिक लगाएंगे। देखो भाई, यदि मुझे थीटा की वैल्यू लिखनी है तो थीटा, भाई ये वैल्यू यदि यहाँ पे आ रही है, इसको
एक सेकंड, ऐसे नहीं, देखो ये दे रखा है ना थीटा, यही एंगल बनना है। जब ये यहाँ पे आएगा तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे ये एंगल इधर की ओर बढ़ेगा तो ये एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। ये वाला एंगल कितना आने वाला बच्चों, ये एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री, मतलब पाई बाई 2 बन जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन आएगा ना कि आपने इधर की ओर क्यों नहीं लिया, आपने ये ऐसे दे रखा था ना, तो इधर भी तो जा रहा है ना, ठीक है। तो समझो ये सिमेट्रिसिटी है, यहाँ पे क्या है, सिमेट्रिसिटी। तो सिमेट्रिसिटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जैसे जैसे एंगल इधर की ओर जाएगा उतना एंगल इधर भी सबटेंड करेगा, इधर भी उतना ही एंगल सबटेंड करेगा। तो सिमेट्रिसिटी की वजह से क्या हो जाएगा, यदि मैं 0 से पाई बाई 2 इंटीग्रेट कर दूंगा तो इधर वाला भी कवर हो जाएगा। तो हम लोग जो लिमिट लेने वाले हैं वो क्या लेने वाले हैं, 0 टू पाई बाई 2। तो क्या लिखने वाले हैं हम लोग, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ई नेट, क्या लिखने वाले, ई नेट। तो ई नेट इक्वल टू कितना बनेगा हमारे पास में, इंटीग्रेशन टू डी ई, जीरो टू ई, जीरो टू ई। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, और इसको इंटीग्रेट करने वाले कहां से, 0 टू पाई बाई 2, कहां तक, 0 टू पाई बाई 2 सिग्मा अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट साइन 2 थीटा डी थीटा, क्लियर ना। अब जो कांस्टेंट है इसको बाहर कर दीजिए, ये आ जाएगा ई, ये आ जाएगा ई, यहां से कितना आएगा, सिग्मा अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन 2 थीटा डी थीटा, साइन 2 थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे एक लॉजिक देखो, इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा, ऐसा दे रखा हो कुछ, साइन के एक्स इंटू डी एक्स, तो इसको सिंपल आप साइन ही लेट करके कर दिया करो, क्या आ जाएगा, कॉस के एक्स आ जाएगा माइनस कॉस के एक्स, और जो एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई रहा करे ना उसको अपॉन में लिख दिया करो, क्या आ जाएगा, ऐसे ही इंटीग्रेशन कॉस के एक्स दे रखा होता डी एक्स, तो कॉस के एक्स का क्या होता है हमारे पास में, साइन के एक्स, और एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई है वो अपॉन में आ जाएगा। समझ में आया ना बच्चों, यहां से भी करेंगे तो कितना आएगा, सिग्मा अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट, इसको करेंगे तो कितना आएगा, माइनस में साइन 2 थीटा अपॉन में 2, और ये कितना आने वाला है, 0 टू पाई बाई 2, कितना बनेगा बच्चे, 0 टू, अच्छा कॉस होगा ना बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा, कॉस, क्या आएगा, cos 2 थीटा, क्या आएगा बच्चों, cos 2 थीटा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो E इक्वल टू कितना बनने वाला है हमारे पास में, सिग्मा अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट, यहां से क्या आएगा, माइनस cos 2 इंटू पाई बाई 2, माइनस माइनस cos 0 डिग्री। तो E इक्वल टू कितना बनने वाला है, सिग्मा अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल आउट, cos पाई की वैल्यू होती है -1, cos पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, -1, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 होती है बच्चों। यहाँ से कितना बनने वाला, सिग्मा अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आएगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, तो E की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना है बच्चों, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। कुछ तो मिसिंग है, क्या मिसिंग है, अपॉन में यहाँ पे 2 भी तो था, अपॉन में यहाँ 2 भी तो था, इंटू 1/2, ये आ जाएगा हमारे पास है 4, ये कितना आ जाएगा बच्चों, 4, इधर तो हमने नहीं छोड़ दिया, नहीं इधर भी था। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारे पास क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द हेमिस्फेरिकल सेल एट इट्स सेंटर। अब ऐसा ना दे करके, मान लो वो बोल दे कि भाई जो चार्ज दे रखा था हमारे पास में वो क्यू के फॉर्म में दे रखा हो, मतलब कहने का मतलब क्या दे रखा है, चार्ज दे रखा हो, ना कि डेंसिटी दे रखी हो, चार्ज डेंसिटी, मतलब ये जो हेमिस्फेरिकल सेल दे रखा है हमारे पास में, ठीक है, हेमिस्फेरिकल जो सेल दे रखा है इसकी रेडियस हमने आर लेट कर दिया, ठीक है। तो इस पे चार्ज दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए बच्चों, चार्ज दे दिया जाए, चार्ज के फॉर्म में यदि हमको पता करना हो तो हम लोग कैसे लिखने वाले हैं, भाई डेंसिटी इक्वल टू क्या होती है, तो चार्ज अपॉन में क्या होता है हमारे पास में, एरिया। तो स्फीयर तो है नहीं, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का एरिया कितना होता है बच्चों, 2 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, E इक्वल टू, इसके प्लेस पे रखेंगे, कितना आएगा, Q अपॉन में 2 4 जा 8, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास में किसके थ्रू,
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द हेमिस्फेरिकल शेल। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया? ठीक है, अब इसको आपको याद रखने हैं, ये सारे रिजल्ट्स जो है ना जो आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, चलो देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में? क्वेश्चन दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन ही टॉपिक भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, टॉपिक ही लिख लो। अगला टॉपिक क्या है हमारे पास में? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग एक सेकंड इसको हटा देता हूं नेक्स्ट। नॉन कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग हेमीस्फेयर हेमीस्फेयर at its center at its center। ठीक है बच्चों, तो समझो नॉन कंडक्टिंग दे रखा है। अब जो चार्ज रहेगा ना वो पूरे स्फेयर में रहेगा, ना कि सरफेस पे रहेगा जाकर के। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये मेरे पास में कोई नॉन कंडक्टिंग स्फेयर दे रखा है। ये कोई हमारे पास क्या दे रखा है, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर दे रखा है। नॉन कंडक्टिंग स्फेयर दे रखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, चार्ज जो रहेगा हमारे पास में वो क्या रहेगा, पूरे बॉडी में रहेगा। कैसा रहेगा, पूरे कंप्लीट बॉडी में रहेगा। इसका रेडियस दे रखा है हमारे पास में, क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है। तो रेडियस समझो कितना दे रखा है, ये रेडियस हमने लिया आर। ये रेडियस कितना है, आर। तो क्या कर लेते हैं, इसके सेंटर पे हमको पता करना है, ये सेंटर है इसका। ये क्या दे रखा है हमारे पास में, सेंटर दे रखा है, ये सेंटर दे रखा है, ये आर रेडियस दे रखी है। ठीक है, तो जो इसका डेंसिटी दे रखा है, डेंसिटी कितना दे रखा है हमारे पास में, सिग्मा दे रखा, रो दे रखी है। कैसा दे रखा है, रो। इसका जो डेंसिटी दे रखी है वो रो दे रखी है, और वो वैल्यू क्या है हमारे पास में, कांस्टेंट है। क्या है हमारे पास में, कांस्टेंट है। तो अब क्या करेंगे, देखो जैसे दे रखा है ना, ये इसका मतलब कैसे तुम समझोगे, लेट अस सपोज आप मान लो वाटरमेलन, तरबूज। ठीक है, और तरबूज को यदि आप कट करोगे तो क्या बनाएगा, डिस्क बनाएगा। बट मैं कहूंगा तुमसे डिस्क मत सॉल्व करना। क्यों नहीं डिस्क सॉल्व करने के लिए मना कर रहा हूं, तो समझो यहाँ पे डिस्क वाला कहां पे हमने किया था, हाँ ये किया था। डिस्क वाले में देख रहे हो कितना रिस्क है, देखो ये रहा। डिस्क वाले में देखो कितना बड़ा फॉर्मूला हमको याद रखना है। तो डिस्क वाले से ना करके हम लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं कि भाई कोई स्फेयर दे रखा हो, कोई स्फेयर दे रखा हो तो क्या कर सकते हैं, जैसे आपने गीली मिट्टी ली, क्या लिया आपने, गीली मिट्टी ली। ठीक है, तो क्या कर दो, ठीक है, उसपे स्फेरिकल टाइप के क्या करते, बहुत सारा गीली मिट्टी ऐसे रखते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कई सारे होलो स्फेयर के थ्रू, होलो स्फेयर के थ्रू हम लोग क्या बना सकते हैं, एक बड़ा सा, जैसे जैसे क्या कर लेना, एक छोटा सा भगोना ले रखा है, छोटा सा कटोरा ले रखा है हमने, और उसके अंदर बहुत सारे कटोरे, छोटे 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 कटोरे आप रखोगे ना, तो क्या बन जाएगा वो क्या बनेगा हमारे पास में, सॉलिड स्फीयर बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, सॉलिड हेमीस्फीयर बन जाएगा। तो ऐसे यहां पे भी दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इससे क्या कट करेंगे, एक स्फीयर कट करेंगे। क्या कट करेंगे हम लोग, एक होलो स्फीयर कट करेंगे। तो कट करते हैं हम लोग एक होलो स्फीयर। तो हमने क्या कर लिया, इससे एक होलो स्फीयर कुछ इस तरीके से हमने कट कर लिया। ये हमने होलो स्फीयर कट किया। ठीक है बच्चों, तो अब इस पे जो चार्ज रहने वाला समझो यहाँ पे, और इसका जो रेडियस ले लिया हमने, वो ले लिया स्मॉल आर। वो रेडियस हमने कितना लिया बच्चों, स्मॉल आर। कितना ले लिया, स्मॉल आर। और इस पे जो चार्ज आएगा हमने हमने वो ले लिया डी क्यू। क्या ले लिया बच्चों, डी क्यू चार्ज हमने ले लिया। ठीक है, तो अब समझो, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं
डी क्यू को लिख लेते हैं। और देखना यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसकी वजह से क्या होगा, ये ऐसे आउटवर्ड होगा डीई। ये क्या होगा हमारे पास में, डीई। डीई क्या है हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ड्यू टू हेमी स्फेरिकल स्फेरिकल सेल of radius r and thickness dr। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, डी क्यू डी क्यू डी क्यू इक्वल टू क्या लिखने वाले, रो इंटू डीवी, रो इंटू डीवी। यहाँ पे डीवी क्या है हमारे पास में, डिफरेंशियल वॉल्यूम। यहाँ पे क्या लिखने वाले, डीवी क्या है हमारे पास में, डिफरेंशियल 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 वॉल्यूम डिफरेंशियल वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर हेमीस्फेरिकल हेमीस्फेरिकल सेल। बच्चों अच्छा, डिफरेंशियल वॉल्यूम होता क्या था हमारे पास में, इधर डीवी इक्वल टू लिखा जाए क्या होता था, ठीक है, डिफरेंशियल एलिमेंट, एरिया ऑफ द डिफरेंशियल एलिमेंट, एरिया ऑफ द डिफरेंशियल एलिमेंट इनटू थिकनेस, थिकनेस कितना है, डीआर दे रखा है। अच्छा, डिफरेंशियल वॉल्यूम कैसे इसका लिखेंगे हम लोग, तो डीवी इक्वल टू क्या लिखने वाले, एरिया कितना का हेमिस्फीयर का, 2 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, यही तो आएगा नहीं बच्चों। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो जाकर के, तो डी क्यू इक्वल टू क्या बनने वाला है हमारे पास में, रो 2 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, यही तो बन गया नहीं बन गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, डीई, स्फेरिकल सेल के थ्रू अभी हमने प्रूफ किया था, क्या प्रूफ किया, ये सिग्मा अपॉन में क्या लिख रखा हमने, सिग्मा अपॉन में क्या बनेगा हमारे पास में, सिग्मा ना ये वाला ले लेते हैं क्यू, तो डी क्यू अपॉन में क्या बनने वाला, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। क्या लिखेंगे हम लोग, डी क्यू अपॉन में, यहां से क्या लिखेंगे, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, क्या लिखने वाले, एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और डी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो डी क्यू की वैल्यू लिख दो, सिग्मा रो इंटू 2 पाई आर स्क्वायर डी आर अपॉन में, यहां से क्या बनने वाला है हमारे पास में, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा हमारे पास, क्या आएगा 4। तो डीई इक्वल टू क्या बनने वाला है हमारे पास में, रो डी आर अपॉन में, यहां से कितना आ जाएगा, 4 एप्सिलॉन नॉट, क्या बचेगा हमारे पास में, 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब इसको क्या कर देते हैं हम लोग, इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास में, नेट, तो इंटीग्रेशन डीई कहां से कहां तक, 0 टू ई, और इधर भी इंटीग्रेशन आएगा हमारे पास में कहां से कहां तक, 0 टू कैपिटल आर, 0 टू कैपिटल, भाई आर स्मॉल आर की वैल्यू 0 हो सकती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, कैपिटल आर तक जा सकती है। क्या लिखेंगे हम लोग, 0 टू कैपिटल आर, और कितना आएगा, रो अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट इनटू डी आर। ठीक है, तो अब इसको कर देते हैं, यहां से कितना आ जाएगा, रो अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन 0 टू आर और डी आर, ये क्या आएगा बच्चों, डी आर, और ये क्या आ गया हमारे पास में, ई, ये क्या आएगा, ई आ जाएगा। तो यहां से क्या बनने वाला है, ई इक्वल टू रो अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी आर का इंटीग्रेशन आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0 टू आर, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो रो 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, तो इसकी आंसर क्या आएगा, रो आर अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, रो आर अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू आ गई। मान लो चार्ज दे दिया जाता, क्या दे दिया जाता, चार्ज दे दिया जाता, इस पे मैंने चार्ज दे दिया क्यू, कैपिटल क्यू, तो कैपिटल क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, रो इक्वल टू कितना होता है बच्चों, तो रो इक्वल टू आप लिखोगे तो कैपिटल क्यू अपॉन में हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 2/3
2/3 पाई आर क्यूब, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो जाकर के। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास में। अगला एक और फॉर्मूला कैसे बन सकता है, ई इक्वल टू रो की जगह पे हम लोग क्या पुट करने वाले हैं, क्यू अपॉन में 2/3 पाई आर क्यूब, यहाँ से कितना आएगा इंटू आर अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बनने वाला है, ई इक्वल टू, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 3 ऊपर चला जाएगा तो कितना बनेगा 3 क्यू अपॉन में ये आ जाएगा 4 टू जा 8, तो आएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब आर स्क्वायर। क्या बनेगा हमारे पास में आर स्क्वायर, क्या बनेगा बच्चों आर स्क्वायर। ये आ गया इतना वैल्यू। ठीक है बच्चों, चलो आज के लिए रखते हैं इतना ही। ठीक है, वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुए होंगे, और अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं टेलीग्राम पर या कमेंट में। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।